बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, एक नया सोर्स कोड लेकर इस वक्त आपके सामने ऑन एयर हो रहा हूँ। चैप्टर नंबर 12, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सम ऑफ द सीरीज़। ये 3 इंशाल्लाह मैं आपको ये लेक्चर जो दूँगा यके बाद दीगरे एक दिन में एक लेक्चर आएगा। ये 3 प्रोग्राम हैं 12 चैप्टर के अंदर जो कि सीरीज़ के हैं, और उसमें पहला आज हम करने जा रहे हैं जिसमें हमें ये कह लें ऑड नंबर की जो है वो सीरीज़ दी गई है, और वो भी रैशनल में, यानी बटे की शक्ल में हमें जो ताक आदाद हैं उनकी सीरीज़ दी गई है। हमें कहा गया है कि 1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 से लेके + 1/99 तक इस सारे का सम क्या आता है। तो हमने एक सोर्स कोड लिखना है सी लैंग्वेज के अंदर फॉर लूप की मदद से और वाइल लूप की मदद से, जो इसका सम हमें जो है वो निकाल के जो देगा। और बुक के अंदर ये क्वेश्चन जो मौजूद है और पेपर में भी बारहा ये आ चुका है। तो स्टूडेंट, अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें कितने वेरिएबल्स जो दरकार होंगे। तो अगर आप गौर से देखें तो एक तो वेरिएबल हमें मस्ट चाहिए होगा। जब उसने लूप की बात कर दी है तो हमें एक वेरिएबल तो मस्ट चाहिए होगा जो लूप को चलाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि बटे वाले नंबर यानी अशारिया वाले नंबर इन्वॉल्व हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो फ्लोट टाइप के होंगे। ठीक है जी। और दूसरा एक वेरिएबल हम लेंगे जो कि ना सिर्फ अपने अंदर फाइनल रिज़ल्ट को सेव करेगा, बल्कि इसके जो मिड टर्म रिज़ल्ट आएंगे यानी 1 + 1/3 इसका सम अपने अंदर सेव करेगा। फिर उसके अंदर 1 + 1/5 का रिज़ल्ट जो अपने अंदर सेव करेगा। फिर उस मिड टर्म रिज़ल्ट के अंदर 1/7 का रिज़ल्ट सेव होगा। तो हमें 2 वेरिएबल चाहिए होंगे। हम एक का नाम आई रख लेंगे जो कि लूप को चलाएगा, और दूसरा हम जो है वो सम नाम का एक वेरिएबल जो है वो लेंगे। अब ये तो हो गए 2 वेरिएबल। अब इनकी इनिशियल वैल्यूज़ हमने डिसाइड करनी है। आई जो है इसकी इनिशियल वैल्यू हम रखेंगे जी 3.0 या 3 कह लें। क्यों जी? अगर आप गौर से देखें तो हमारा जो लूप है वो 3 से लेके 199 तक जो चल रहा है, जबकि पहली वैल्यू जो है वो हम सम के तौर पर रख लेंगे 1 जो है, और हमारा सम नाम का वेरिएबल है उसको हम इनिशियल वैल्यू देंगे जी 1। ठीक है जी। तो अब क्या होगा, मैं जो इसका फंक्शन बनाऊंगा फॉर लूप के नीचे वो कुछ यूँ बनेगा कि सम इज इक्वल टू सम प्लस 1/i। अब अगर हम इसमें वैल्यूज़ जो पुट करें स्टूडेंट, तो आपके सामने हमारी सीरीज़ के पहले 2 नंबर जो बन जाते हैं। इसकी शक्ल कुछ यूँ बनेगी। अगर मैं इसको, ये तो ज़रा पहली वैल्यू लेगा, इक्वल के बाद हम इसमें अपनी वैल्यूज़ जो पुट करेंगे। सम की वैल्यू है जी 1 + 1 जो है वो फार्मूले का, और डिवाइडेड आई की पहली वैल्यू क्या है 3। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हमारी सीरीज़ के पहले 2 नंबर बन रहे हैं 1 + 1/3। अब हमारा जो लूप है वो 2 की इंक्रीमेंट लेके चलेगा। 3 में जब 2 ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 1/5, फिर उसमें 2 ऐड हो गए तो 1/7, और ये करते करते कहाँ तक जाना चाहिएगा, हमारा लूप जो टूटेगा 99 तक जो है वो जाएगा। तो स्टूडेंट, अब चलते हैं ऐप की तरफ, जहाँ पे मैं इसका कोड आपको बना के दिखाऊंगा और उसको रन करके भी जो है वो दिखाऊंगा। यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि इस सीरीज़ का जो जवाब आएगा रन होने के बाद, वो आएगा जी 2.937775। अब आप कहेंगे सर ये अशारिया के बाद 6 डिजिट क्यों? अशारिया के बाद 6 डिजिट इसलिए कि जब हम %f यूज़ करते हैं तो आपकी बुक में आपको बताया गया है कि अशारिया के बाद वो 6 डिजिट जो है वो प्रिंट करता है। तो बढ़ते हैं आज की ऐप की तरफ, और आज का सोर्स कोड जो है वो हम लिखते हैं। तो ये पहले मैंने बना के रखा हुआ था, लेकिन अब मैं आपके सामने दोबारा ये चीज़ जो परफॉर्म करूँगा। मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, एक सम नाम का और एक वेरिएबल मैंने लिया जी आई नाम का। दोनों की स्टार्टिंग वैल्यू भी आपको बताई थी कि आई की स्टार्टिंग वैल्यू हम रखेंगे जी 3.0, क्योंकि अशारिया है तो 0.0 हमें लगाना पड़ेगा, फ्लोट है। और सम जो है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू हम रखेंगे जी इज़ इक्वल टू 1.0। ठीक है जी। अब आते हैं फॉर लूप की तरफ। फॉर लूप को चलाने के लिए हमने आई वेरिएबल लिया था, तो अभी मैंने आपको बताया था कि आई की स्टार्टिंग वैल्यू जो मैं असाइन करूँगा वो होगी 3। ठीक है जी। और जबकि इस लूप को मैं ले जाऊँगा
जो हमारी आखिरी वैल्यू है आई की वो है जी 99। तो मैं लूप को लेके जाऊंगा आई लेस दैन आर इक्वल टू 99 तक, और लूप में मैं इंक्रीमेंट करूंगा 2 की, और 2 की इंक्रीमेंट लिखने का तरीका आपको पता है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। 2 की इंक्रीमेंट इसलिए की है कि पहली दफ़ा 3, अगली दफ़ा 5, फिर 7 और सो ऑन, इस तरह ही होगा। अब जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, इसके नीचे जो काम करेगा वो है जी सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 बाय आई। ठीक है जी। अब ये सारा लूप जब चलेगा तो लूप 99 पे जब एंड होगा तो सारी वैल्यूज़ जो सम के अंदर आ चुकी होंगी। अगर आप इसको गौर से देखें तो पहली दफ़ा सम की वैल्यू 1/3 लिखा हुआ आ जाएगा। ये जो मिड टर्म रिजल्ट है ये सम में सेव होगा। अगली दफ़ा सम का मिड टर्म प्लस 1/5 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज़ में अगला नंबर 1/5 है। फिर जो मिड टर्म रिजल्ट होगा वो सेव होगा, फिर मिड टर्म रिजल्ट प्लस 1/7 हो जाएगा सीरीज़ का अगला नंबर। तो यूँ करते करते ये 199 तक जो है वो जाएगा और लूप टूटेगा, और उसके बाद हमारी वैल्यूज़ जो सम में आ चुकी हैं उसको मैं प्रिंट एफ़ की मदद से प्रिंट करा दूँगा। प्रिंट एफ़, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ जी सम ऑफ सीरीज़ इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी नहीं बल्कि परसेंटेज एफ़ होगा क्योंकि फ्लोट है, और फिर उसके बाद हम जो वैल्यू सेव है वो कौन से वेरिएबल में है, सम के अंदर है, तो मैं उसको प्रिंट करवा दूँ। तो स्टूडेंट ये कोड फॉर लूप की मदद से कंप्लीट हो चुका है। अभी आपके सामने जो है मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। आंसर भी मैंने आपको लिखवाया था, तो देखते हैं इसका आंसर 2.937775। अब अगर आपको कोई कहता है कि भाई नहीं, इस सीरीज़ को आप ले जाएं 999 तक, 999 तक, तो कोई मसला नहीं है। कहाँ चेंजिंग होगी, सिर्फ आप इसको 999 कर देंगे, कोई कोड चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसको 999 कर देंगे। कोई कहता है नहीं जी आप इसको 7 तक ही रखें, 1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 तक। तो इसको रन करें तो इसका रिज़ल्ट देखें क्या आता है। ये इसका 1.676191 आता है। ये आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी जो है वो इसको किया जा सकता है। अब ये तो हो गया फॉर लूप की मदद से यही कोड। तो क्योंकि एग्ज़ाम में लूप की कदगन लगाई जा सकती है, तो मैं आपको यही कोड फॉर लूप के बजाय वाइल लूप से भी जो बना के दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो वाइल लूप का आपको पता है कि इनिशियलाइजेशन पहले कर दी जाती है और वाइल के अंदर जो कंडीशन लिखी जाती है, और वाइल के अंदर आके जो काम करना है उसके बाद इंक्रीमेंट किया जाता है। तो मैं ये फॉर लूप को यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। इनिशियलाइजेशन जो पहले ही हो चुकी है ऊपर, मैं यहाँ पे लगाऊंगा जी वाइल, और वाइल के अंदर मैं कहूँगा जी आई लेस देन आर इक्वल टू 99 तक ही चलाऊँगा। ठीक है जी। और हर दफ़ा जब ये इसके अंदर आएगा, वाइल अपनी बॉडी के अंदर आएगा, तो बॉडी के अंदर मैं उसको कहूँगा कि आपने क्या करना है जी, ये काम परफॉर्म करना है, और ये करने के बाद आपने आई में 2 की इंक्रीमेंट करनी है। तो आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 2 की इंक्रीमेंट करनी है। ठीक है जी। और फिर जो है वो वाइल लूप को हमने उसको जो क्लोज़ करना है, उसकी टर्मिनेटर जो है लगाने हैं। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो वही कोड जो मैंने फॉर लूप से बनाया था वो मैंने आपके सामने वाइल लूप की मदद से बना दिया है। कोई इसमें इतनी जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। वाइल लूप में आपको जो इनिशियलाइजेशन है वो पहले करनी होती है, वाइल के अंदर कंडीशन लिखनी होती है, और उसकी बॉडी के अंदर जो भी काम आपने परफॉर्म करवाना है वो करवाने के बाद आपने इंक्रीमेंट जो है वो करनी होती है। अब इसका आंसर उसके आंसर की तरह बिल्कुल जो है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि हमने उसका 99 तक हमने आंसर पहले जो है वो देखा हुआ है। इसमें भी आप देखें कि जब पहली दफ़ा वैल्यू अंदर आएगी 3, तो 3 लेस दैन इक्वल टू 99 होती है, लूप चलेगा, अंदर आएगा। तो ये करते करते 99 के बाद ये लूप जो है वो टूटेगा। तो अब हम इसको रन करके जो देखते हैं और इसका आंसर चेक करते हैं। देखिए 2.937775, यानी लूप चेंज होने से आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ये जहन में रखिएगा। कुछ स्टूडेंट के शायद जहन में ये बाम होता है जी कि लूप चेंज करेंगे तो शायद आंसर भी चेंज हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं होती स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अच्छा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मोड़ देता हूँ, यानी आपको अगर मैं ये सीरीज़ कहूँ कि आप इसकी जगह 2 लगा लें, इसकी जगह 6 जो लगा लें, इसकी जगह 8 लगा लें और इसकी जगह 100 लगा लें। इनफैक्ट ये सीरीज़ भी बुक में मौजूद है, ठीक है जी, कि उसमें आपको ये कहा गया है कि ये काम परफॉर्म करें। तो अगर यहाँ आप स्टूडेंट जो गौर से देखें तो यहाँ पे 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो इनिशियल वैल्यू होगी वो 2 होगी, जो लूप की इनिशियल वैल्यू होगी 2 होगी और आखिरी वैल्यू क्या होगी 100 होगी। तो यही काम आप कोड में सिंपली आपने क्या चेंज करना है कि आपने यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देना है 2 से और इसकी एंड वैल्यू आपने ले जानी है 100 तक। ये प्रोग्राम भी बुक में आपसे पूछा गया है। ये सीरीज़ यानी इवन नंबर के साथ डिवाइड करें या ऑड नंबर के साथ, दोनों में से कोई सीरीज़ आ सकती है, ठीक है जी। सिर्फ तब्दीली क्या हो रही है, जो लूप का इनिशियल वैल्यू है और जो लूप की एंडिंग वैल्यू है उसके अंदर तब्दीली होगी, बाकी और कोई नहीं। इसका रिज़ल्ट अगर आप देखें तो इसका रिज़ल्ट 3.249602 जो है वो जो परफॉर्म होके जो है वो आता है आपके सामने। तो स्टूडेंट ये था आज का कोड। होप सो आपको अच्छी तरह जो है वो समझ आ गया होगा। किसी भी किस्म का अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बिला झिझक आप जो है वो नीचे कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा मेरे व्हाट्सएप नंबर 0302569800 पर भी आप मैसेज करके अपना क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट कि आपके आंसर को आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर किया जाए, ताकि जो आपका कोई काम अगर जो रुका हुआ है तो वो कंप्लीट हो सके। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।